हेलो दोस्तों, मैं इमरान खान। विजन एंड विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कर्नल साहब की छत पे जो लखनऊ में है, और हमारे साथ प्रकाश गुप्ता जी जो बहुत ही माने जाने एक हमारे कबूतर परवर हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो है अमन भाई हैं जो मुंबई से शौक करने यहाँ आए हुए हैं, और तीसरे हमारे एक भाई हैं वो भी कबूतर परवर हैं और उनका भी कबूतर से बड़ा लगाव है। तो सीधा हम कर्नल साहब की छत से कर्नल साहब से रूबरू होते हैं, और अमन भाई कुछ सवाल जो है कर्नल साहब से करेंगे। तो अमन भाई कुछ पूछिए ज़रा हमारे जो है कर्नल साहब से। उनके पास बड़ी अच्छी अच्छी नस्लें, उन नस्लों के बारे में और उनके शौक़ के बारे में। ये शौक़ कब से लगा और अभी तक ये शौक़ है, और इस शौक़ को वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमन, आप सभी का दोस्त। और दोस्तों आज बड़ी अजीब व शान शख्सियत के बारे में हम आए हैं, और वो छत बड़ी किस्मत वाले को ऐसे छत से रूबरू होने का मौका मिलता है। और साथ ही हमारे प्रकाश गुप्ता साहब है, जिससे आप जानते ही हैं उस्ताद प्रकाश गुप्ता जी और उस्ताद कर्नल साहब के बारे में। नमस्कार। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुश्किल था संभल ना ही पड़ा देश के वास्ते, मुश्किल था संभल ना ही पड़ा देश के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा देश के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने बॉर्डर रख दिया, फिर हर शौक बदलना ही पड़ा देश के वास्ते। क्या बात है, क्या बात। ये बहुत हमारे कर्नल साहब के लिए, और अब बहुत शानदार। और अब उस्ताद प्रकाश गुप्ता जी के लिए मैं यही कहूँगा कि दिलों में शौकिया लब पे मोहब्बत का तराना है, दिलों में शौकिया लब पे मोहब्बत का तराना है, मेरे उम्मीद के आगे अभी सारा जमाना है, वही बातें पुरानी थी वही किस्से पुराने हैं, वही बातें पुरानी थी वही किस्से पुराने हैं, तुम्हारे और हमारे बीच में फिर से जमाना है, तुम्हारे और हमारे बीच में फिर से जमाना है। तो उस्ताद कर्नल साहब से अब मैं रूबरू होते हुए ये सवालात करना चाहूँगा कि पहले तो आपकी इजाज़त चाहूँगा उस्ताद, किसान सवाल पूछना चाहूँगा। सर ये शौक़ आपको कहाँ से लगा और कब लगा सर, और किस तरह से आपने ये शौक़ को अपनी किया? देखिए अमन, ये शौक़ तो बचपन का ही होता है। ओके जी। अब इस उम्र में कोई मेरे जैसे आदमी को बोले कबूतर पाल लो तो लोग पागल ही कहेंगे। हाँ जी। कभी पढ़ते थे बचपन में छोटे, मैं मेरे ख्याल में 4th 5th में था, तो एक हमारे से सीनियर क्लास का लड़का था, वो कबूतर पाला करता था। ओके जी। तो मैं अक्सर देखता था वो जब स्कूल में आता था तो एक कबूतर लेके आना और उसने कबूतर को गेट से उड़ा देना, ओके जी। और कबूतर उसके घर पहुंच जाता था। जी। तो हम बड़े हैरान कि यार ये कैसा है कि कबूतर उड़ाता है घर पहुंच जाता है। तो हमने कहा नहीं यार वो तेरा दूसरा था, तो हमने उसके ऊपर इंक लगा दिया पहचान के लिए ओके जी। कि देखा कि वही है। तो अगले दिन वो ला के दिखाता था, ये देखो इंक वाला। तो बड़ा फैसिनेशन सा हो गया कि नहीं यार हम भी पालेंगे। ओके जी। तो धीरे धीरे बड़े चुपचाप एक लेके आए, घर में बहुत पिटाई भी हुई। अच्छा जी। ये क्या पाल लिए, इतना कुछ तमीज़ नहीं थी। एक गत्ते के डब्बे में छत पे रख दिया, ओके। सुबह देखे तो दोनों गायब, वो मेरे घर में बिल्ली ले गई होगी। अच्छा जी। हमने सोचा किसी ने चुरा लिया, क्या हुआ। बस वो ऐसे धीरे धीरे बस वो शौक़ लगता चला गया। कहते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे बड़े होते रहे, पढ़ाई वढ़ाई में ठीक रहा, तो इसलिए घर वालों को फिर एतराज़ भी नहीं। तो जब ही था बस। लेकिन उसके बाद 77 में मैंने आर्मी ज्वाइन करी, तो ये सब शौक़ वो ख़त्म हो गए थे। ओके जी। फिर दोबारा 98 के अंदर, ये 97 में मेरी एक बार अजमेर में पोस्टिंग थी, नसीराबाद में। तो वहाँ कुछ कबूतर वाले मिल गए, तो ये शौक़ फिर दोबारा आया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हकीकत तो यह है कि प्रकाश साहब के कबूतर खुद को कबूतर करता है, कबूतर खुद को कबूतर करता है, फिर उसे तराश के उस्ताद कर्नल साहब जैसा शागिर्द, जैसे आप लोगों की शागिर्दी हो गई है, जैसे मतलब और भी शागिर्द वगैरह है। तो जैसे कई शागिर्द मतलब ऐसे है कि अलग अलग उस्तादों की शागिर्द है, वो लोग अपने उस्तादों के बारे में ये बताते हैं कि भाई हमारे उस्ताद ने हमें ये सिखाया, हमारे उस्ताद से हमने वो सीखा। लेकिन शख्सियत के बारे में अगर बात करें, लखनऊ के बारे में बात करें, नस्लों के बारे में बात करें, तो सबसे पहला नाम आता है उस्ताद कर्नल साहब का। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ देर इसमें कोई शक नहीं कि कबूतर खुद को कबूतर करता है। फिर लखनऊ में भी नहीं, वो भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में और उस्तादों में मतलब सीनियर में नाम आता है तो कर्नल साहब का नाम आता कर्नल है। साहब का नाम आता है। और ऐसी कोई गली नहीं है मुंबई में। और एक तो इनका डायलॉग से जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि भाई मैंने तो मुर्गियां पाला है। हम लोग को समझ लीजिए कुएं के मेढक से पहले समुद्र तो सर ने दिखाया कि समुद्र नहीं है क्या, ऐसा इस समुद्र में तारा तो समझे में। कैसे उस्ताद के, इसलिए मैंने कहा था कि कबूतर खुद को कबूतर करता है, फिर उसे तराश के कर्नल साहब जैसा कारीगर कुछ करता है। तो कर्नल साहब ने जो अपनी कारीगरी की है, और कई शागिर्द, कर्नल साहब के एक शागिर्द इन्होंने बताया कि भाई मैंने ज़्यादा शागिर्द बनाया है। तो उस्ताद सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके एक ही शागिर्द क्यों उस्ताद?
देखिए ऐसा है कि शागिर्द जो अपना उस्ताद ढूंढता है तो उस्ताद भी अपना शागिर्द ढूंढता है कि वो उस लायक है या नहीं। और हर चीज़ हर किसी को बताई नहीं जाती। बिल्कुल और आपने वो कहते हैं ना, बिल्ली ने भी सब कुछ सिखाया था, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब उम्र भी हो रही है धीरे धीरे, अब मैं 69 में चल रहा हूँ, ओके। तो अब हर जगह छतों पे जा के मैं अपने हाथ से कुछ कर नहीं सकता। जी जी। और हर चीज़ अगर हर आदमी को बता दी जाए तो फिर आप में उसमें फ़र्क क्या रह गया। रहेगा। तुम्हारा अपना जूता तुम्हारे ही मुंह पे आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कल को तुम्हारा शागिर्द बोले उस्ताद आ जाओ तुम मैदान में, मैं तुम्हारे से शौक करना चाहता लगा हूँ, लो बाजी, लगा लो। ना मेरे से चढ़ा उतरा नहीं जाता तो मैं क्या शौक करूँगा। तो इसलिए जितना कम रहोगे उतना ही ठीक रहेगा। और साथ ही में हमारे जो राजस्थान टॉप से है रिजवान साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि रिजवान साहब की वजह से, रिजवान साबरी साहब है राजस्थान टॉप से यूट्यूबर, जिनके बदौलत मैं कर्नल साहब से मिल चुका हूँ। अब चंद सवाल मैं उस्ताद साहब से करना चाहूँगा कि उस्ताद प्रकाश साहब ये बताइए कि आपको जो कबूतर लगाओ कब से हुआ सर, और किस तरह से मतलब आप शौक करते हैं? जैसा कि सर बताया ना कि शौक से बचपन का ही है। बचपन का शौक है। तो हमारे यहाँ एक सभी चचा का है कबूतरबाज है, अभी जिंदा है वो। अच्छा जी। तो उनके कुछ जोड़े हमारे यहाँ थी, मतलब कि पिताजी के टाइम शौक कम था उनको, लेकिन उन्होंने कुछ जोड़े हमारे यहाँ रखी थी घर पे ही, मैदान तक अच्छा मतलब पहले था। तो उसमें जब हम लोग बच्चे थे बहुत सा वाला कबूतर देखते थे, तो देखते देखते वो शौक हमको भी लग गया। फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता चला गया। कुछ कबूतर घर से चुरा के पैसे लेकर लाने लगे ना खास से जाकर उस वक्त में तो धीरे धीरे से शौक बढ़ गया इस तरह। उड़ान का शौक अभी हमारा लगभग 2005 से स्टार्ट हुआ है, उड़ाने का शौक। कंटिन्यू उड़ा रहे सर अभी आप? जी कंटिन्यू उड़ाते चले आ रहे हैं। तो इतना समय मिल जाता है सर आपको, क्योंकि आपका बिजनेस भी है तो हाँ समय निकाल लेते हैं। समय तो निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, तो वो कभी तो- भी 48 घंटे का होगा नहीं, वो तो जी, 24 घंटे का रहेगा। टाइम निकालना पड़ता है। कर्नल साहब की बात पर्सनली, आप कर्नल साहब के दोस्त भी हैं और आप उनको उस्ताद भी मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं जी कर्नल जी साहब जी की। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आप इनकी छत पे आते हैं तो नस्लों को देख के आपको क्या फील होता है कि भाई कैसे नस्लें हैं, क्या कबूतर है? आपको पर्सनली आपको कौन सी नस्ल नस्ल सर क्या नस्लें देख कर बस ये लगता है नस्लें अंदर ही अच्छी है। अच्छा। इसलिए अब इतनी मार धाड़ हो चुकी है, जानवर लग चुके हैं, अब जानवर बैरी जुम्मा इतना है कि समझ लिया अगर यहाँ पर है सुरक्षित है, नस्लें बरकरार है, इनसे ये मतलब खरा सोना है ये। अच्छा जी। इनसे आप कुछ बनाकर उड़ाइए वो डर ठीक है, इनको ये बर्बाद कर दिया तो समझ लीजिए उड़ा के जानवर खा जाएंगे, दोबारा मिलने नहीं है। उस्ताद का दिल बहुत बड़ा है, उस्ताद कर्नल साहब का, कि ये कम से कम 70-80 कबूतर उड़ा देते हैं। और ऐसे उस्ताद का दिल बड़ा है। ऐसे नस्लों को उड़ा देते हैं। हम लोग का दिल बड़ा नहीं था, हम लोग के पास होगी तो संभाल के रखेंगे, और उनके बच्चे निकालेंगे, क्लास करेंगे तो उनको उड़ाएंगे। ओरिजिनल तो हम लोग नहीं उड़ा सकते हैं। सर का दिल बड़ा है। और अब मैं सर आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कि आप कुछ बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे उस्ताद कर्नल साहब के साथ और उस्ताद प्रकाश सर के बारे में कुछ? वो हमारे बड़े भाई हैं अच्छा जी। और इन्हीं की छत से ही बस शौक थोड़ा थोड़ा लगा। ओके। बाकी हमारे पिता समान हैं, गुरुजी भी हैं, और बहुत बढ़िया, मतलब क्या कहें उनके बारे में। कर्नल साहब तो एक शख्सियत भी बहुत उम्दा किस्म की है। इतना इज्जत सम्मान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, सबका इज्जत सम्मान करना, सबको प्यार से बोलना, बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैं हमारे यूट्यूबर इमरान भाई से गुजारिश करूंगा 2 मिनट के लिए आप भी फ्रंट पे आ जाए भाई, क्योंकि आप पीछे अच्छे नहीं लग रहे, आप भी आए। आप वैसे लखनऊ के शाहरुख खान भी है, कुछ लोग आपको रायबरेली के शाहरुख खान भी कहते हैं, है ना सर? तो आप भी आ जाइए। बस इनके बारे में बस यही कहूँगा कि ये सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कर्नल साहब का, क्योंकि कर्नल साहब ने अपनी छत पे बुलाया। अरे उन्होंने ऐसा- और दूसरी चीज प्रकाश भैया, जिनसे 4, 5, 6, 7, 8 बार कई मुलाकात हो रही है। मुलाकातें अच्छी मुलाकात रही और हम लोगों बहुत की। अच्छा लगता है, हमारे लाइब्रेरी में आते हैं जी जी और हम लोग का हौसला अफजाई करते हैं। और किसी भी चीज़ की हम लोग को अगर ज़रूरत पड़ जाए, अगर कह दें कि भैया ये कबूतर चाहिए या ऐसे कबूतर चाहिए या ये चाहिए, भैया उड़ाना है, ये कभी भैया ने ये नहीं कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मैं वहाँ हूँ, या अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, रुको मैं बता रहा हूँ। फ़ोन खुद ही करते हैं, तो भैया हम लोग की बड़ी हेल्प करते हैं। और कर्नल साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे पितातुल हैं, और ये शौक़ कर रहे हैं, ये हम लोग को बता रहे हैं कि शौक़ करिए, आप बहुत अमन से शौक़ करिए। हम लोग लड़के हैं, हम लोग से कहीं गलतियां होती हैं, किसी को हम कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, लेकिन कर्नल साहब ये बिल्कुल शालीनता से अपनी कबूतरबाजी करते हैं। और हम लोग के लिए सीख है, नसीहत अमन, कि हम लोग अपने सीनियर को, अपने बुज़ुर्गों को ये चीज़ लेके चले कि इनसे सीखें कि हमें अदब से, तमीज़ से और तहजीब से किस तरह से कबूतरबाजी करनी है। बेशक बेशक बेशक। बिल्कुल बिल्कुल।
बाकी तो हमारे जो है कर्नल साहब जो है उनके कबूतर हैं, अभी हम आपको उनके कबूतरों को भी शौक कराएंगे। और प्रकाश भैया हैं वो इन मामलों में भी तेज हैं कि कौन कबूतर कैसा है वो बताएंगे। कर्नल साहब तो खैर अपने कबूतर को कौन नहीं अब जानता। सर के आगे हो तो हम लोग सब क्या बताएंगे, जानते जो हैं। सर बता सकते हो वो लोग बता ही नहीं सकते हैं। पहले पूछेंगे उस्ताद, जी। इस वीडियो में कौन जो से सर बता कबूतर सकते हो वो लोग बता ही नहीं सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले उस्ताद किसका शौक कराना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास तो देखिए 2-4 ही रंग है जिनका मेरे को शौक है। जी। सफ़ेद हैं, कलसरे हैं, हरे हैं, देवबंदी। ये बेसिकली मेरा जो शौक है और शुरू से इन्हीं में रहा है। इन्हीं में थोड़ा अलट पलट कर लेता हूँ, किसी सफ़ेद को किसी से मिला के कुछ बना दिया। जो पेटेंट हो, लगे आपको कि ये मेरे घर की सर चिड़िया है या ये मेरे घर की सर जो अच्छा, उसको कह नहीं मेरे यहाँ पे सकते तो जो हैं। मैंने ज्यादा कबूतर कबूतर पाल सब रखे सारी हैं, है, तो सर वाला। टेस्टेड कबूतर हैं और मेरे देखे वाले कबूतर हैं ये सब। इनमें जैसे- कहीं कुछ नहीं। जैसे घर में होता है ना, ये सबसे बड़ा बेटा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ सारे- यहाँ की सारी जोड़े जब बच्चे ले जाके वो मैं आती उनमें से है। मेरे सारे बेटे मेरे को प्यारे हैं। सारे बेटे मेरे लिए प्यारे सब हैं। बराबर है। मेरे लिए सब बराबर है। पहले सफेद को शौक तो करवा कोई देते एक शौक हो जाए। हैं। सफेद को ज्यादातर यहाँ के पट्टे हम ले जाए उड़ाए हैं, हमने उड़ाए हैं, बहुत उड़ान है। दिखाते हैं। चलिए तो आपको कबूतरों का शौक कराते हैं, आपका समय भी ज़्यादा लेते नहीं है और सीधा चलते हैं कर्नल आइए साहब। दिखाते हैं पहले आपको।